हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग आवर्त सारणी के विषय में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप आवर्त सारणी को पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से तो आपकी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में 2 मार्क्स और एनटीपीसी के एग्ज़ाम में भी 2 मार्क्स पक्के हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, आवर्त सारणी की बात करें तो सबसे पहली जो है वो इसके अंदर आवर्तों की संख्या जो है वो 7 होती है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से टोटल जो है वो आवर्तों की संख्या 7 है। वहीं समूह की संख्या बात करें फ्रेंड्स तो समूह संख्या जो है इसके अंदर टोटल 18 होता है। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो यहाँ से 1 से स्टार्ट है, 2 देखिए यहाँ 3, 4, 5 और इसी तरीक़ा से 18। तो देखिए 2 क्वेश्चन आपका बन जाता है कि पहला आवर्तों की संख्या कितनी होती है तो 7 होती है और समूह की संख्या कितनी होती है तो 18 होती है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ देखिए बीचों बीच आपको जिग जैक लाइन दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पे ये जो है लाइन, ये जिग जैक लाइन है जिसमें आपका कौन कौन सा एलिमेंट आ जाता है तो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलीरियम और पोलिनियम। तो फ्रेंड्स ये जो है ना वो आपका मेटेलोइड्स है, यानी कि उपधातु है। इसमें ये सारे तत्वों के अंदर धातु एवं अधातु दोनों के गुणधर्म मौजूद होते हैं। और इसकी बाईं ओर की बात कर ले फ्रेंड्स तो इसके बाईं ओर जितने भी आपको तत्व दिखाई पड़ रहे हैं इधर में, ये सभी के सभी जो है वो धातु है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब के सब जो है वो धातु है। हालांकि इसमें से हाइड्रोजन जो है वो अपवाद है। हाइड्रोजन जो है वो मेंडलीव के आवर्त सारणी में भी और आधुनिक आवर्त सारणी जो यहाँ पे है ये दोनों में जगह फिक्स नहीं कर पाया है, क्योंकि देखिए इसको धातु के साथ में रख दिया गया है, जबकि ये धातु के जैसा व्यवहार नहीं करता है। तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन जो है वो अपवाद में आ जाता है। उसके बाद देखिए इसके बाएं साइड जितने भी आपको तत्व दिखाई दे रहे हैं ये सब के सब जो है वो नॉन मेटल है, यानी कि अधातु है। ठीक है फ्रेंड्स, इधर वाले जितने भी तत्व होंगे वो अधातु होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि आप जब एक ग्रुप के अंदर, एक समूह के अंदर ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार जो है वो बढ़ता है कि घटता है। तो आप यदि ध्यान से देख रहे हैं तो जैसे ही ऊपर से आप नीचे आ रहे हैं तो आवर्तों की संख्या बढ़ रही है। पहला वाला में 1 आवर्त यानी 1 कक्षा, दूसरा वाला में 2 आवर्त यानी 2 कक्षा, तीसरा वाला में 3 आवर्त यानी कि 3 कक्षा। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा वाला में 3 कक्षा। वहीं चौथा वाला की बात करें तो इसमें टोटल कक्षाओं की संख्या 4 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जैसे ही आप ऊपर से नीचे आते हैं तो कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार से परमाणु का आकार भी बढ़ते जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका प्रश्न समझ में आ गया कि ऊपर से नीचे आप जब आते हैं तो परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है तो परमाणु का आकार जो है वो बढ़ते जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि अब जब बाएं से दाएं जाते हैं, आवर्त में जाते हैं ऐसे, तो परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है। तो देखिए आप मान लीजिए कि दूसरा ही आपका जो है आवर्त इसमें जाते हैं, तो दूसरे आवर्त में जैसे जाते हैं ना फ्रेंड्स तो सब में आपका जो है वो कक्षाओं की संख्या 2 ही रहती है। सब में आपका कक्षा की संख्या जो है वो 2 ही रहती है। लेकिन जैसे ही आप बायां से दायां की ओर जा रहे हैं वैसे वैसे आपका प्रोटॉन की संख्या जो है वो बढ़ती जाती है, यानी कि आपका जो न्यूक्लियस का चार्ज है, जैसा कि आपको पता है ना फ्रेंड्स कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जैसे ही आप बाएं से दाएं जाते हैं वैसे वैसे परमाणु संख्या बढ़ते जाता है। जैसे यहाँ लिथियम का परमाणु संख्या 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरोन का 5 है, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियोन का 10। तो इसी प्रकार से आपका जो परमाणु संख्या जब बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस का चार्ज भी जो है वो बढ़ रहा है, यानी कि परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन का आवेश है वो बढ़ रहा है। और जब प्रोटॉन का आवेश बढ़ रहा है फ्रेंड्स तो देखिए आप खुद दिमाग लगा सकते हैं कि जब आवेश बढ़ेगा तो जो बाहर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको खींचने की ताकत बढ़ेगी। ठीक है, खींचने की ताकत बढ़ेगी। तो जैसे ही आप बाएं से दाएं जाते हैं ना तो परमाणु का आकार जो है वो घटते जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बाएं से दाएं जाने पर, यानी कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है। तो देखिए 2 क्वेश्चन आपका हो गया। जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं, यानी कि समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है, और जब बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु का आकार घट जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए अब ग्रुप नंबर 17 की हम बात कर लेते हैं। ग्रुप नंबर 17 के अंदर जो है वो आपका आ जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन,
आयोडीन, ये सारे को आपको हैलोजन ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, हैलोजन ग्रुप कहा जाता है। हैलोजन ग्रुप इसलिए क्योंकि हैलो का मतलब होता है नमक, और ये सारे ग्रुप के अंदर जितने भी तत्व हैं वो सब के सब नमक बनाते हैं, इस वजह से इस ग्रुप को हैलोजन कहा जाता है। ग्रुप नंबर 18 को देखिए फ्रेंड्स, तो ये अक्रिय गैसों का समूह है, जिसमें आपका मुख्य रूप से आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ये सब अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो भरे होते हैं और ये किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें अक्रिय गैस कहा जाता है। आप पढ़े भी होंगे कि जो बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, उसमें कौन सा गैस भरा जाता है, तो सामान्यतः आर्गन और नियॉन गैस को इसमें भरा जाता है ताकि वो ऑक्सीडाइज यानी कि ऑक्सीकृत ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देख लीजिए आपका जो पहला दो समूह है, समूह 1 और समूह 2, इसको एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। समूह 1 और समूह 2 को एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है, जबकि समूह नंबर 3 से लेकर के आपका 12 तक को जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है, और 13 से लेकर के 18 तक को पी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं फिर से रिकॉल करवा दूं, 1 2 को एस ब्लॉक, 13 से लेकर के 18 तक को पी ब्लॉक, और 3 से लेकर के 12 तक को डी ब्लॉक। वहीं फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये नीचे के एलिमेंट्स हैं उनको एफ ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें से एक्चुअली के अंदर ये जो है ना इसको ये जो है फ्रेंड्स आपका लेंथेनाइड और एक्टेनाइड कहलाते हैं। और चूंकि देखिए ये जो है ना आपका यहाँ से ये जो आपका पीरियड है, आवर्त, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इस वजह से इसे बाहर निकाला गया है। देखिए ध्यान दें फ्रेंड्स, तो देखिए 57 नंबर पे आपका लेंथिनम आ जाता है, और आपका 89 पे जो है वो आ जाता है एक्टिनम। ठीक है, 89 पे एक्टिनम और 57 पे लेंथिनम। तो ये आवर्त काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए 57 के बाद जो है वो 58 से काट लिया गया है, और 58 से लेकर के 71 तक। देखिए आप यहाँ से ध्यान से यदि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपका जो है वो 58 से लेकर के 71 तक यहाँ से निकाल लिया गया है, और उसके बाद जो है वो आपका यहाँ फिर से 72 जो है वो स्टार्ट है। तो 58 से लेकर के 71 तक के तत्वों को लेंथेनॉइड कहा जाता है। ऐसा इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि देखिए ये लेंथिनम से निकाला गया है, इसलिए इसका नाम जो है वो लेंथेनॉइड रखा गया है। वहीं 89 के बाद के तत्वों को हटा दिया गया, 90 से तत्वों को लाया गया है, और 90 से लेकर के 103 तक के तत्वों को एक्टिनॉइड कहा जाता है, क्योंकि देखिए इसके पहले का एलिमेंट जो है वो एक्टिनम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका 58 से लेकर के 71 तक के तत्वों को लेंथेनॉइड, और 90 से लेकर के 103 तक के तत्वों को एक्टिनॉइड कहा जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कर लेते हैं फ्रेंड्स आपका तत्वों के आवर्त सारणी से, यानी कि आपका जो आवर्त सारणी है उससे। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवधिक प्रकार होते हैं। तो देखिए जो तत्वों का गुण परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जो बनाया गया था आवर्त सारणी, वो मेंडलीव का था। जो अभी मैंने आपको पढ़ाया वो था आधुनिक आवर्त सारणी, जो कि मोसले का था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो परमाणु संख्या पर आधारित है, जबकि मेंडलीव का आवर्त सारणी जो है वो आपका परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखिए, तो सेकेंड में आपसे प्रश्न कहा गया है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है। तो ये किस नियम के अनुसार से? हेनरी मोसली के नियम के अनुसार से, और यही हेनरी मोसली के नियम के अनुसार से जो है वो आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा नंबर को क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन होते हैं? संक्रमण धातु, क्षारीय धातु, या फिर आपसे प्रश्न पूछा गया है उत्कृष्ट धातु या क्षारीय धातु। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट गैस मैंने बताया फ्रेंड्स कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे के सारे जो हैं इनका अष्टक पूर्ण होता है, तो ये किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसलिए ये न्यूनतम प्रतिक्रियाशील होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 होता है? तो आपको पता है ना, लिथियम का परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या 3 होता है। देखिए प्रकृति में सबसे हल्की धातु के रूप में जाने जाने वाली क्षारीय धातु के समूह के लिथियम का परमाणु क्रमांक जो है वो 3 होता है, तो यह सबसे हल्की धातु के रूप में जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, पांचवा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है
रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन फॉस्फोरस मिश्रित यौगिकों तत्वों से पारिस्थितिकी तंत्र की संपन्नता को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूट्रोफिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो है वो ज़मीन को संपन्न बनाता है, यानी कि उर्वरक बनाते हैं, और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यूट्रोफिकेशन। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एलिमेंट था नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, इसलिए यहाँ क्वेश्चन बन जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, यदि आपको इसी प्रकार के वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम इसी प्रकार के वीडियो आपको आपके तक लाते रहें। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे दोस्तों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।